है एक नजर आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या देखी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेतावनी देते हुए कोरोना वायरस से संबंधित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा, अन्यथा सर्वव्यापी महामारी को देखते हुए सरकार को एक और लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। महाराष्ट्र के लोगों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना तो एक और लॉकडाउन किया जा सकता है। 16 फरवरी को प्रदेश में कोरोना वायरस के कुल 3,663 मामले सामने आए थे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को धमकी भरा पत्र मिला है। शिवसेना के लेटर हेड पर मराठी भाषा में हाथ से लिखे इस पत्र में नवनीत को गंगाजल फिल्म की तरह चेहरा बिगाड़ देंगे, इसी तरह तुम्हारे पति रवि राणा का भी पंढरपुर की तर्ज पर शिवसेना स्टाइल में बंदोबस्त करने की धमकी दी गई है। लोकसभा का बजट सत्र शुरू रहने के दौरान दिल्ली में सांसद नवनीत ने नॉर्थ एवेन्यू स्थित बंगले के लेटर बॉक्स में 11 फरवरी को यह पत्र मिलने का दावा किया गया था, जिसके संदर्भ में दिल्ली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई है। महाराष्ट्र की सांसद के नाते जब मैंने महाराष्ट्र की कमियां और ठाकरे सरकार के अंदर जो कमियां थी वो गिनाना जब मैंने शुरुआत की, जो कमियां हमारे महाराष्ट्र के लोग जनता महसूस कर रहे हैं वो कमियां मैंने सदन में रखने के बाद दूसरे दिन ही मुझे एक पत्र मिलता है मेरे घर के बाहर और उसमें बहुत सारी धमकियां देते हैं कि जिस चेहरे को लेके इतना घमंड है उस चेहरे पे एसिड डाल के कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी, इस तरीके से, और विधायक राणा को भी बाहर निकलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, उसे भी मारेंगे अगर तुमने फिर से अपना मुंह ठाकरे सरकार के बारे में खोला तो आपको कहीं घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसे करके धमकियों का एक पत्र मुझे मिला है, मुझे लगता है, और उसी की कंप्लेन मैंने पार्लियामेंट के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कंप्लेन दर्ज की है और हमारे अध्यक्ष महोदय ओम बिरला जी जो सदन के अध्यक्ष हैं उन्हें भी मैंने इस कंप्लेन के बारे में और पत्र के बारे में जानकारी दी है। वातावरण के निचले स्तर में कम दबाव की द्रोणीय स्थिति और पूर्व की ओर बहने वाली भाप युक्त हवाओं के प्रभाव से विदर्भ समेत जिले में आज और कल 2 दिन में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ हल्की व मध्यम बारिश की संभावना रहने की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। फिलहाल हवा दक्षिण से बहने लगी है, जिससे कमाल तापमान 34 डिग्री तक तथा किमान तापमान में 16 डिग्री तक वृद्धि हो चुकी है। फिलहाल मध्य महाराष्ट्र पर 100 मीटर ऊंचाई पर बहने वाली चक्राकार हवा व यहां से केरल तक रहने वाली कम दबाव की द्रोणीय स्थिति के साथ ही पूर्व की ओर से हवा निचले स्तर पर बह रही है। कोरोना के साथ रहते हुए मास्क, सैनिटाइजर, सामाजिक दूरियां हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के लोग सैनिटाइजर के आदी हो गए हैं। सैनिटाइजर हाथ पर कीटाणुओं को मारने का एक आसान तरीका है, लेकिन नगर कोविड केंद्र राजनगर जोन इमारत क्रमांक 1 में कोविड परीक्षण में आने वाले रोगी की कुर्सी सैनिटाइज किए बिना कोरोना जांच की जा रही है। एक और प्रशासन मास्क, सैनिटाइजर और सुरक्षित दूरी के लिए सख्ती करता नजर आ रहा है और दूसरी ओर सरकारी प्रणाली नागरिकों की जीवन के साथ खेल रही है। विवाह समारोह हो या अन्य कोई भी आयोजन, निर्धारित संख्या से अधिक भीड़ जुटने पर सभागृह संचालकों की खैर नहीं। पहला निशाना सभागृह संचालक होगा। आयोजकों से भी जुर्माना वसूल किया जाएगा। शहर में कोरोना के मरीज बढ़ने से मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने सुधारित अधिसूचना जारी कर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। लगता है कि कृषि अधिनियम के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल चुनाव में जोर शोर से लगे हैं। भाजपा सांसद सनी देओल के लोकसभा क्षेत्र में सभी 29 सीटों पर हार हुई है और कांग्रेस ने इन सीटों पर भारी जीत हासिल की है। इसलिए यह भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन